देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की इतनी मजबूत नींव रखी कि भारत ने तरक्की के कई आयाम तय किए। बच्चों के फेवरेट चाचा नेहरू ने एक आधुनिक भारत का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पाने के लिए जी जान से जुट गए। जवाहरलाल नेहरू ने देश हित में वो कठिन फैसले लिए जिसने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। आज हम आपको बताते हैं जवाहरलाल नेहरू के उन बड़े फैसलों के बारे में जिसने आजाद भारत का चेहरा बदल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना की। वो इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उससे देश को खूब लाभ मिला। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी, लेकिन नेहरू उनकी बातों का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी तब नेहरू ने जो फैसला किया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर भी टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। संविधान के संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा। नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्रों के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।